हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपका पार्ट 2 लेके आया हूँ पाइथागोरस प्रमेय का। जो बच्चा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है अवश्य पहले का वीडियो देखिए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। और आज हम इसका विलोम लेके आए हैं। इसमें आज देखेंगे पार्ट 2 वीडियो के नाम से आपको चैनल पे दिखाई देगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य या शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ऐसे हम तो देख लिए। अब अपना भाषा में क्या कह सकते हैं उसको भी देखिए, एकदम लोकल लैंग्वेज से। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष या अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण, यानी पहली भुजा कौन था, ये वाला, इसके ठीक सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। दैट मीन्स 90 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है। लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर दिया है। तो सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री। इतना हम इसी त्रिभुज से लिखे। अब नेक्स्ट हम इसमें रचना करेंगे। रचना को हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन, आप इंग्लिश लिखे ना लिखे, बिहार बोर्ड है, चलेगा। रचना में कहेंगे कि त्रिभुज ABC के समरूप नहीं, यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF एवं कोण ABC बराबर कोण DEF। ये था इसका रचना। अब हम इसके प्रमाण देखेंगे, जिसे हम प्रूफ कहते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम चले जाएंगे त्रिभुज ABC में या DEF कोनों में जा सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज DEF में, इसी में चले आए त्रिभुज DEF में लिखेंगे DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर
डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। कहाँ से बुआ? तो इसमें लिखेंगे चूंकि रचना से। प्रयोग क्या किए हैं? तो इसी का पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग देखेंगे। डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का मतलब क्या है? तो डी ई बराबर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर की बात करें तो ई एफ किसके बराबर है? बी सी के स्क्वायर। आप यू ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ कह देते रचना से। और इसे हम समीकरण मान लेते एक, समीकरण एक। कहेंगे पुनः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, इसको हम समीकरण कहेंगे दो, और कहेंगे चूंकि दिया है, क्या है? दिया है, चूंकि दिया है। अब हम लोग करेंगे समीकरण एक एवं दो को पक्षांतर तुलना करने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक एवं दो को पक्षांतर तुलना करने पर। यू आप डायरेक्ट लिख सकते थे समीकरण एक एवं दो से। तो हमने क्या देखा कि दोनों का जो RHS वाले भाग है ना वो बराबर है। तो इक्वेशन में यदि RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। इसलिए अब यहाँ आते हैं, कह सकते हैं कि जो AC स्क्वायर है और DF स्क्वायर है, दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, क्योंकि इतना होगा इसलिए हम ये भी कह सकते हैं AC बराबर DF, AC बराबर DF। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग त्रिभुज ABC और DEF में कुछ सिमिलरिटी की बात करते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में देखते हैं क्या क्या बात है। इसमें देखेंगे जो AB है वो DE के बराबर है, और जो BC है वो EF के बराबर है, और जो AC है सो DF के बराबर है। सर आप फिगर को देख के बता रहे हैं, ये और ये दोनों में देखेंगे AB बराबर DF, तो लिखेंगे AB बराबर DE और BC बराबर EF और AC बराबर DF, D लिखा बराबर है। जब त्रिभुज का भुजा बराबर हो जाते तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सर्वांगसम। बराबर के ऊपर ऐसे लिख देते हैं समरूप वाला चिन्ह, तो उसी को हम सर्वांगसम कहते हैं। त्रिभुज DEF किससे हो गया सर्वांगसम? तो हमने सब साइड को बराबर कर दिया, सभी साइड को बराबर कर दिया है। तो इससे कह सकते हैं कि साइड साइड सर्वांग समता से
सर्वांग समता से। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जो कोण ABC है वो किसके बराबर होगा? कोण DEF के। और जिस त्रिभुज में पाइथागोरस का ट्रिक या पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ फॉलो कर जाता है, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तब उस त्रिभुज के एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा? ये दोनों कोण आपस में जो बीच में होता है वही कोण को डिनोट करता है। दोनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि कोण ABC इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और मुझे यही प्रमाणित करना था, और हम यहाँ कहेंगे, लिख देंगे, जब सब्जेक्टिव हल करते रहेंगे एग्जाम में तो लास्ट में ये लिख देंगे प्रमाणित हुआ। यदि किसी बच्चा को कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे और मैं आपको और बेहतर बनाने का कोशिश करूँगा। और बहुत बारीकी से बताए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियो को, एक बार नहीं दोबारा देखिए। जो कमी हो कमेंट में अवश्य लिखें ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ क्लियरिटी के साथ कर सके। अदरवाइज ये सब कोई ऐसी बात ना है, आप लोग कहिएगा तो आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।